सात संगत जी, प्यार से कहना धन जी। सात संगत जी, जैसे जीवनियों का सिलसिला चल ही रहा है तो उसमें हम हमारे भोला जी यानी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को किस तरह भूल सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे बाबा हरदेव सिंह जी कहाँ, कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा हुए और आगे जाकर उन्होंने किस प्रकार निरंकारी मिशन की कमान संभाली। तो चलिए शुरू करते हैं। फागुन के महीने में जब प्रकृति वसंत ऋतु से धरती का नव श्रृंगार कर रही थी, फिजाओं में ताजगी छाई हुई थी, दिशाएं पुष्पित कलियों से सुगंधित हो रही थी। ऐसे खुशनुमा मौसम में 23 फरवरी 1954 मंगलवार को शाम 5 बजे दिल्ली में पिता गुरबचन सिंह जी और माता कुलवंत कौर जी के आंगन में दिव्य आभा लिए एक बालक का जन्म हुआ। इस नए मेहमान के शुभागमन से सर्वत्र खुशी की लहर दौड़ गई। सारा वातावरण नव उल्लास से भर गया। घर आंगन नई रोशनी से जगमगाने लगे। चारों ओर बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। बालक के चेहरे का अलौकिक नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दादा निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, जो उस वक्त मिशन के तत्कालीन सदगुरु, जिन्हें बाबा शहंशाह भी कहकर बुलाया जाता था, और दादी जगत माता बुद्धवंती जी आशीषों का खजाना लुटा रहे थे। नाना मन्ना सिंह जी व नानी सोमावंती जी भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लिए अति प्रसन्न हो रहे थे। संत हों या सगे संबंधी, सबके हृदय लाखों शुभकामनाएं लिए इस खूबसूरत नूरानी मुखड़े की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहा था। सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस बालक की दिव्यता को पहचान चुके थे। जब उन्होंने बच्चे का नाम हरदेव रखा तो हर दिलों और जुबान से यही निकला कि यह बालक एक दिन हर हृदय का देव और हर जीवन का सहारा बनेगा। बालक की शालीनता सबका मन मोह लेती है और शांत स्वरूप यही दर्शाता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। आपकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर आपकी माता कुलवंत कौर जी लाड से आपको भोला कहकर पुकारने लगी। विशाल परिवार की आशीषों और माँ की गुरमत भरी लोरियों को आनंद लेते हुए नन्हा भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिव्य विभूतियों के गुणों की झलक बचपन से ही आप में दिखाई देने लगती। एक ऐसी शीतलता व आकर्षण उनमें दिखाई पड़ता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। माता कुलवंत कौर जी के अनुसार भोला जी आम बच्चों से अलग एक आदर्श बालक थे। इनका उठना बैठना, बोलचाल सब हलीमी, अति विनम्रता से भरा हुआ था। सभी बड़ी शालीनता और मर्यादा के साथ ये बहुत ही धीरे धीरे बात करते थे। आपकी चारों बहनों आपके प्रति अपार स्नेह व सम्मान रखती थी। उम्र में आपसे मात्र 2 वर्ष बड़ी बहन निरंजन जी अपने लाडले भाई को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती वे आप उन्हें आदर पूर्वक बहन जी कहकर पुकारते। तीनों छोटी बहनें मोहिनी जी, नक्खो जी अर्थात जगजीत जी एवं स्वर्णा जी अर्थात बिंदिया जी आपको स्नेह पूर्वक वीर जी कहकर बुलाया करती थी। गुरुमत के वातावरण में पले बड़े आप सब भाई बहन इकट्ठा एक ही थाली में भोजन किया करते थे। आप सभी भाई बहनों द्वारा खेले जाने वाले खेल भी भक्ति और निरंकार की स्तुति से भरे होते थे। खेल का नाम होता था संगत संगत, जिसमें सब भाई बहन भवन के आंगन में अन्य बच्चों के साथ एकत्रित होते और ये नन्हे संत कविता, गीत, कहानी और विचार रूप में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते। आप शहंशाह जी के विचारों को भी दोहराया करते थे। भोला जी के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए बहन जगजीत जी बताती हैं कि वीर जी का प्रसन्न व शांत मन हमेशा निरंकार से जुड़ा रहता था। ये बचपन से ही बहुत कम बोला करते थे। इनका खामोश रहकर अपना कर्म करते रहना
हजारों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता था। हालांकि ये अपनी इच्छा कभी शब्दों में जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इनके हृदय की आवाज दूसरों के मन तक बिना बोले ही पहुंच जाती थी। इन्हें कहीं जाना होता तो ये कुछ कहने की बजाय माताजी के आस-पास चक्कर लगाने लगते, और जब माताजी मुस्कुराकर स्वयं ही पूछती, कहीं जाना है, पूछने आए हो, तो आप मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया करते थे। बचपन से ही आप में इस कदर पूर्ण समर्पण भाव भरा हुआ था कि जब माताजी बड़े शौक से पूछती, मेरा भोला क्या खाएगा, तो धीमी आवाज में एक ही उत्तर मिलता, आप जो भी खिलाओगे। आपके मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर सत्कार का भाव इस कदर था कि सजीव निर्जीव हर वस्तु के नाम के साथ जी लगाकर संबोधित किया करते थे, जैसे पंखा जी, कुर्सी जी, डॉगी जी इत्यादि। आप में छोटी आयु से ही धैर्य और संतोष के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते थे। यदि कुछ मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। यदि माताजी बाजार से सिर्फ बच्चियों के लिए वस्त्र इत्यादि लाती, तब भी आपके मुख से कभी यह नहीं सुना कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। बचपन के दिनों को याद करते हुए आपकी माताजी ने बताया, कोई भी छोटी या बड़ी चीज इन्हें दी गई, उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे और तेरे का भाव इनके मन में कभी नहीं आया। बचपन से ही इनका स्वभाव बस देने वाला ही था, जैसा कि एक दाता का स्वभाव होता है। एक दिव्य बालक को जब रूहानियत से भरा वातावरण मिलता है, तो देवत्व के बीज स्वतः स्फुटित होते हैं। भोला जी को भी गुरु परिवार के आंगन में बहने वाली गंगा ज्ञान से आध्यात्मिक संस्कार विरासत में मिले। सदगुरु के वचन के सम्मुख नतमस्तक होना भोला जी को जन्म से ही अपने परिवार में देखने व सुनने को मिला। आपने अपने माता को बड़े करीब से बाबा अवतार सिंह जी की सेवा करते हुए देखा, जिससे आपके मन में सदगुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना और गहरी होती चली गई। आपके घर आंगन में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की मूल शिक्षाएं हमेशा गूंजती रहती थी। मैंने तुम्हें नम्रता, प्रीत, प्यार सिखलाया है। इससे उलट चलने वाला गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। संतों की सेवा सत्कार का ढंग भी तुम्हें बता दिया है। इसे मानना आपका कर्तव्य है। आपकी दादी जगत माता बुधवंती जी एक आदर्श पत्नी व गुरसिख होने के साथ साथ सेवा सत्कार की एक अद्भुत मिसाल थी। वह भक्तों और सेवादारों के भोजन पकाने, वस्त्र धोने जैसी सेवाएं खुद अपने हाथों से करके खुश होती थी। आपने उनका यह गुण बचपन से अपने दामन में डाल लिया। जब भी कोई सेवा होती तो आप भी सेवादारों को लंगर खिलाने व पानी पिलाने की सेवा में लग जाते। आपने अपने पिता श्री गुरबचन सिंह जी को एक सेवादार की भांति सदगुरु के हर भाव को निष्ठापूर्वक करते देखा। आप भी अपने नन्हे हाथों से शहंशाह जी के पीछे खड़े होकर पंखा झुलाने की सेवा करते थे। आपकी माता कुलवंत कौर जी ममता का मिठास की मूर्त थी। उनकी समदृष्टि एवं मिलनसारिता की छाप आपके स्वभाव में भी दिखाई देती है। आप संतों व सेवादारों के बच्चों के साथ बड़े अपनत्व से घुल मिल जाते थे और उनके साथ उठने बैठने, खेलने, खाने में प्रसन्नता महसूस करते थे। आपके चाचा श्री जोगिंदर सिंह नूर जी हास्य रस की कहानियां, कविताओं से आपको सबको भक्ति की गहराइयों के पाठ सहज ही पढ़ा देते थे। बुआ नंद कौर जी और चरणजीत कौर जी, फूफा भाइया कुलवंत सिंह जी एवं भाइया गोविंद सिंह जी, मौसी मान कौर जी एवं मौसा श्री हरबंस सिंह जी कि सदगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण व श्रद्धा भाव से आपको
रोम रोम पुरनूर होता चला गया। आपकी नैतिक शिक्षा का आरंभ तो परिवार से ही हो चुका था। अब समय था सांसारिक विद्या के पथ पर आगे बढ़ने का। हालांकि आपके विषय में तो यह कहा जा सकता है कि सांसारिक शिक्षा तो आपके लिए एक औपचारिकता मात्र थी। आपका जन्म तो अध्यात्म की बारीकियों को अपने जीवन से दर्शाकर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करने के लिए हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संत निरंकारी कॉलोनी के निकट स्थित रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। बचपन से ही आपका स्वभाव प्रेम व अपनत्व से भरा था। आप घर से जो भी भोजन लेकर जाते उसे हमेशा मित्रों के साथ मिल बांटकर ही खाते। यदि सहपाठी बिना बताए ही आपके टिफिन का भोजन खा लेते तब भी आपके चेहरे पर कोई नाराजगी का भाव नहीं आता था। आपका मधुर स्वभाव सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीत लेता था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी होने के साथ साथ आप एक कुशल खिलाड़ी भी थे। हर रोज निरंकारी कॉलोनी के समीप स्थित सरोवर के सामने वाले मैदान में खेलने जाते थे। शुरू से ही आपके हृदय में धैर्य और विशालता भरी हुई थी। एक बार एक बच्चे ने बड़े होश जोश से आस्तीन चढ़ाकर आपको चुनौती दी, भोला जी इस खेत में तो मैं ही जीतूंगा। फिर भी आप बिना उत्तेजित हुए बड़े शांत भाव से खेले और जीते भी। परंतु विजयी होने पर भी आप में लेश मात्र भी विजेता होने का एहसास दिखाई नहीं पड़ा। आपके कोमल मन में उस समय भी यही भाव था कि कहीं जीत की खुशी जाहिर होने से हारने वाले का दिल ना दुख जाए। गर्मियों के मौसम में जब खेलते खेलते गर्मी लगती तो आप सभी मित्रों को अपने घर अर्थात निरंकारी भवन ले जाते। उन्हें अपने हाथों से ठंडा शरबत बनाकर पिलाते थे। आपका सेवा भाव मित्रों का भी मन मोह लेता। एक बार शरबत बनाया और एक ऐसे बच्चे को बांटने के लिए कहा जिसके प्रति सब घृणा का भाव रखते थे। एक क्षण तो सब बच्चे हतप्रभ रह गए, लेकिन भोला जी का अनुसरण करके सबके बिना किसी हिचक के उस बच्चे के हाथ से शरबत पी लिया। भोला जी के सहज में किए इस कर्म से जहां बच्चे में भेदभाव की भावना मिटी, वहीं उस बच्चे के मन में आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। आपके निवास स्थान संत निरंकारी सत्संग भवन निरंकारी कॉलोनी में प्रतिदिन 2 या 3 बार सत्संग का आयोजन होता था। भोला जी का निर्मल मन इस आध्यात्मिक वातावरण में बहुत अधिक रमता था। आप अन्य बच्चों को साथ लेकर साथ संगत के लिए दरिया बिछाना, संगत को पानी पिलाना, संतों के जोड़े अर्थात चप्पलें सही तरीके से लगाना आदि सेवाओं में खुशी खुशी अपनी रुचि लिया करते थे। जब आप प्रारंभिक शिक्षा ही ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन की बागडोर आपके पिता गुरुबचन सिंह जी को सौंप दी और आशीर्वाद दिया कि अब से बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता कुलवंत कौर जी मिलकर सत्य की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। शहंशाह जी ने राजमाता जी से निवेदन किया कि आप भी बाबा गुरुबचन सिंह जी की कल्याण यात्राओं में साथ रहकर सत्य संदेश पहुंचाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। आप इस बात की चिंता न करें कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। आप मानव कल्याण का काम करें। निरंकार प्रभु आपके सभी काम करेगा। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बाबा गुरुबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी ने स्वयं को मानवता के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। अब वे निरंकारी मिशन के रहनुमा थे और जन जन के आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर थी। आपके दादा बाबा अवतार सिंह जी सहित समूचा निरंकारी परिवार अब बाबा गुरुबचन सिंह जी को सद्गुरु मानकर उनके सम्मुख श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होने लगा। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी बाबा जी के चरण स्पर्श कर विनती करने लगी कि हमसे आपके प्रति दामाद रूप में कभी कोई भूल या अवज्ञा हो गई हो तो आप क्षमा करना।
तब से वह अपनी बेटी को भी सद्गुरु की पत्नी होने के कारण गुरु माता के रूप में ही देखने लगी। आप सब भाई बहनों के मन में यह बात बचपन से ही बस चुकी थी कि माता पिता के रिश्तों से पहले सद्गुरु व गुरु सिख का रिश्ता होता है, जो हर रिश्ते से बड़ा होता है। शहंशाह जी के आशीर्वाद से निरंकारी राजमाता जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मिशन के प्रचार प्रसार के कार्य में अपना पूरा सहयोग देने लगी। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी कुछ अन्य सेवादारों को साथ लेकर आप भाई बहनों की देखभाल करने लगी। एक बार 4 माह की लंबी एक कल्याण यात्रा पर जाने से पहले राजमाता जी के मन में विचार आया कि अब इतने लंबे समय तक बच्चों से दूर रहेंगे। तब बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके मन की बात को भांपकर तुरंत कहा, अब ये सिर्फ 5 बच्चे ही आपका परिवार नहीं है, सारी संगत ही आपका परिवार है। आपकी बहन निरंजन जी के अनुसार यद्यपि अनेक अवसरों पर हम भाई बहन माता पिता से दूर रहें, किंतु बाबा जी और राजमाता जी का जितना भी कीमती समय हमें मिलता वह हमारे लिए बहुत अनमोल और लाभदायक होता। सन 1963 से सन 1969 तक लगभग 6 वर्ष का माह आपके लिए जहां घर से दूर रहकर पटियाला में शिक्षा प्राप्त करने का रहा, वहीं उस समय सांसारिक जीवन की ठोस सच्चाइयों से परिचित होने का भी रहा। दिनांक 11 फरवरी 1963 को भोला जी का दाखिला यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला अर्थात पंजाब में करवाया गया। स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम हरदेव सिंह सेठ दर्ज होने के कारण आपके सहपाठी व अध्यापक गण आपको सेठ जी कहकर पुकारते थे। उन दिनों हरदेव जी स्कूल के हॉस्टल महिंद्रा हाउस में रहा करते थे। हॉस्टल में रहने वाले कर्मचारी हो या सहपाठी, आपका व्यवहार सभी के प्रति प्रेम व करुणा से भरा था। यदि कोई विद्यार्थी हॉस्टल में बीमार पड़ जाता तो आप उसकी देखभाल में जुट जाते। आवश्यकता पड़ने पर किसी को अपने वस्त्र भी पहनाने को दे देते, लेकिन आप हर जरूरतमंद की मदद हमेशा खामोश रहकर कुछ इस तरह करते थे कि कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। धीरे धीरे स्कूल में आप सबके लिए उदारता और सौहार्द की एक मिसाल न बन जाए। अक्सर हॉस्टल में राजमाता जी का प्यार दुलार भरा पत्र आता। उन पत्रों में वे जहां आपकी पढ़ाई व सेहत का हालचाल पूछती, वहीं गुरमत से भरी शिक्षाएं भी देती रहती। उनके भक्तिभाव से भरे पत्रों के आरंभ में आपके पावन चरणों में धन निरंकार और अंत में आपकी चरण धूल भुल्लनहार कुलवंत लिखा होता। आपकी अपनी माताजी के पत्रों ने जिन नैतिक मूल्यों की शिक्षा आपको मिली, वह आपके कोमल मन पर निरंतर अंकित होती गई। एक बार एक अध्यापक आपके हॉस्टल के कमरे में आए तो आपने स्वभाववश उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें सम्मान पूर्वक ऊपर बिठाया और स्वयं नीचे जमीन पर बैठ गए। आपके इस विनम्र भाव से वह शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल आपको आशीर्वाद दिया बल्कि उन अध्यापकों से भी आपके इस सद्गुण की चर्चा की। हरदेव जी को अपनी खुशी से ज्यादा औरों की खुशी का ध्यान रहता था। स्कूल के एक मित्र के अनुसार जब मैं स्कूल में नया नया आया तो एक शाम सभी विद्यार्थी खेलने के लिए ग्राउंड में चले गए। मैं सबसे परिचित ना होने के कारण और कुछ घर की याद आने के कारण खेलने नहीं गया और उदास होकर बरामदे में ही बैठा रहा। हालांकि सेठ जी को खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वे मुझे अकेला देखकर मेरे पास ही आकर बैठ गए और खेलने नहीं गए ताकि मैं अकेला महसूस ना करूं। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हमेशा दूसरों के मन की बात को समझा और उनका साथ दिया, कभी भी इच्छाओं को आगे नहीं रखा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरदेव जी में जहां किशोरावस्था में अनेक दिव्य गुण मुखरित होने लगे, वहीं कुछ नवीन रुचियां भी उजागर होने लगी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि खेल आपको विशेष रूप से पसंद थे। हार और जीत की भावना से ऊपर उठकर खेलने वाले सच्चे खिलाड़ी के गुण
किशोर हरदेव में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। विद्यालय में अब आपने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे घुड़सवारी, तैराकी, फोटोग्राफी आदि में भी निपुणता हासिल की थी। यहीं आपके जीवन में पर्वतारोहण की एक नई रुचि भी उत्पन्न हुई जो आगे चलकर बिना रुके, बिना थके प्रत्येक कार्य को साहसपूर्ण ढंग से करने में सहायक बनी। विज्ञान एवं तकनीकी के प्रति भी आपकी गहरी रुचि थी। आपकी सूक्ष्म दृष्टि क्षण भर में नए आविष्कारों की गहराई तक पहुंच जाती है। आपकी इस विशेष क्षमता का अद्भुत रूप आगे चलकर उस समय देखने को मिला जब आपने दिव्य यात्रा संग्रहालय, जर्नी डिवाइन और एकत्व के फव्वारे, फाउंटेन ऑफ वननेस का निर्माण किया। पटियाला में शिक्षा के दौरान आपको गुरमत के सांचे में ढले हुए महान संत अमर सिंह जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उनके मर्यादित व अनुशासित जीवन का आपके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आप सत्संग के लिए हर शुक्रवार शाम को स्कूल के हॉस्टल से स्थानीय सत्संग भवन आ जाते थे और सोमवार प्रातः वापस चले जाते। भवन पर सत्संग करना, सेवादारों के बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलना, हंसना हंसाना, यह सब आपको अति प्रिय था। आपको स्कूल से लाने व ले जाने की जिम्मेदारी एक रिक्शा चालक महापुरुष की थी। आपका दयालु हृदय बुजुर्ग रिक्शा चालक संत को कठोर श्रम करता देख करुणा से भर जाता। जब धूप ज्यादा होती तब आप अपनी छतरी उनके सिर पर रख देते थे। एकाध बार तो ऐसा भी हुआ जब आपको लगा कि वह कुछ अस्वस्थ हैं तो आप कह उठे, चाचा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप मेरी जगह बैठ जाओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ऐसा कहकर आप उनको पीछे बिठाकर स्वयं रिक्शा चलाने लगे। आपका अपनत्व से दयालु हृदय सभी के दिलों को छू जाता। बचपन से ही आपको भक्ति गीत पसंद थे। जब कभी भी सत्संग में बोलने का अवसर मिलता तो अक्सर आप भाव विभोर होकर यह गीत सुनाते। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे, समझ सके हम तुम्हें खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। हरदेव सिंह जी में जहां सागर जैसी गंभीरता व ठहराव था, वहीं आपके स्वभाव में विनोदी प्रवृत्ति की भी भरपूर झलक थी। आपका हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, जो समय अथवा मौके के अनुसार वातावरण में हास्य रस भर देता था। आप केवल एक वाक्य बोलकर ही सामने वाले को हर्षित कर देते थे। जैसे एक बच्चे ने आपसे पूछा, चाय या कॉफी, आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चाय ही काफी है। आपकी हंसी हंसी में कही हुई बातों में भी भक्ति के गहरे राज छुपे होते थे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाया करते थे। एक शब्द के अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर जीवन की गहराई को समझा देने की प्रवृत्ति आप में शुरू से ही थी। एक बार किसी ने यह कहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आपने तुरंत उत्तर दिया, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता था, दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम। इससे आप अहंकार से भी बचे रहेंगे और निरंकार भी याद रहेगा। पाक सोच, मजबूत इरादा, खूब निभाई हर मर्यादा, युवक मगर युवकों से न्यारा, सबका साथी और सहारा, बाबा हरदेव हमारा। हरदेव जी को सबके साथ शालीनता पूर्वक हंसी मजाक करना तो पसंद था, किंतु किसी पर हंसना या किसी के बारे में कोई हल्की बात सुनना पसंद नहीं था। एक बार की बात है, कुछ हम उम्र साथी एक साथ बैठकर किसी के बोलने के ढंग का उपहास कर रहे थे। आप उसी समय उस स्थान से उठकर चले गए।
सब आपके हाव भाव से ही समझ गए कि आपको यह अच्छा नहीं लगा। इस तरह बिना बोले ही आप बहुत सी नेक शिक्षाएं दे दिया करते थे। निरंकार सद्गुरु पर आपका विश्वास अटल था। आप सबसे बड़ा सहारा निरंकार प्रभु को ही मानते थे। एक बार बहन जगजीत जी की तबीयत ठीक न होने के कारण वह अचेत सी हो गई। सद्गुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी एवं राजमाता जी साथ वाले कमरे में विश्राम कर रहे थे। आपने उस समय उनको जगाना उचित न समझा। आपने सद्गुरु से मिली शिक्षा के अनुसार स्वयं ही जोर जोर से बोलकर सुमिरन करना शुरू कर दिया। आपके इस अटूट विश्वास से थोड़ी ही देर में बहन जी स्वस्थ होकर बैठ गईं। एक आदर्श भाई की जिम्मेदारी आप बड़ी कुशलता से निभाते। अपनी बहनों का ख्याल रखना एवं उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरना आप अपना दायित्व समझते थे। अक्सर बहनों को प्रसन्न होने के लिए उनके नामों पर गीत रच देते और मेज को ढोलक की तरह बजाकर गाकर सुना दिया करते थे। आपने परिवार के हर सदस्य का एक प्यारा सा उपनाम भी रखा हुआ था। बहनों के हृदय में भी अपने भाई के लिए अत्यधिक स्नेह व सम्मान था। आपकी कर्तव्य निष्ठा का स्मरण करते हुए बहन मोहिनी जी ने बताया, एक बार हम सब कहीं बाहर घूमने गए तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं गाड़ी में ही सो गई और 1 घंटे बाद जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि वीर जी गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बाकी सब लोग साइकिलिंग के लिए चले गए थे, लेकिन आप अकेली थी इसलिए मैं बाहर खड़ा रहा। हर किसी की जरूरत को बिना बोले समझ लेना, सबके अच्छे से अच्छे तरीके से ध्यान रखना, सबसे रिश्ते निभाना आपके स्वभाव में शामिल था। आप एक आदर्श एवं पूर्ण गुरसिख थे। इसका प्रमाण उस समय भी देखने को मिला जब एक बार दिल्ली के वार्षिक संत समागम के दौरान समागम ग्राउंड में आप सेवा कर रहे थे। तभी आपको पता चला कि बाबा गुरुवचन सिंह जी और राजमाता जी समागम ग्राउंड में दर्शन देने आए हैं और अपने रिहायशी टेंट में हैं। यह सुनकर आपने भी बाबा जी से मिलना चाहा। एक सेवादार महापुरुष ने, जो आपको नहीं पहचानता था, आपको अंदर जाने से रोक दिया। उसकी बात मानकर आप वहीं खड़े हो गए। आप चाहते तो अपना परिचय देकर अंदर जा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया और उनका वचन मानकर गुरुमत की मर्यादा का पालन किया। आपकी विनम्रता को देखकर ऐसा लगता था मानो आपके जीवन का ध्येय न केवल सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना है, बल्कि हर संत के वचन को सत्वचन मानकर चलना है। बाबा गुरुवचन सिंह जी के साथ कई बार आपको स्कूल की छुट्टियों में कल्याण यात्राओं पर जाने व सेवा करने का मौका मिल जाता था। एक आदर्श पिता की भांति बाबा गुरुवचन सिंह जी समय की पाबंदी और पल पल के सदुपयोग के प्रति भी बच्चों को जागरूक करते रहते थे। एक बार आपको हॉस्टल से दिल्ली घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और आप सुबह देर तक सोते रहे। जागने के बाद बाबा गुरुवचन सिंह जी ने आपको प्यार से समझाते हुए कहा, आप हॉस्टल की तरह यहाँ भी कोशिश करके सुबह 5:30 बजे उठ जाया करें। आपके लिए यहाँ पर कई प्रकार की सेवाएं सोची हुई होती हैं। सहज में कही हुई इस बात का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तब से आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठने लगे, भले ही रात को कितनी भी देर क्यों ना हो। आपने हमेशा सद्गुरु की आज्ञा का सर्वोपरि रखा और सद्गुरु के हर आदेश को जीवन में अभिन्न अंग बनाया। सात संगत जी प्यार से कहना, धन अंकार जी। सात संगत जी चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरह हम अगली जीवनी भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे जो हम निरंकारी मिशन का सार पढ़ रहे हैं, इसमें ये पाठ हम 3 से 4 बार पढ़ेंगे बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसमें हम पूर्ण रूप से बताएंगे बाबा जी की सभी उपलब्धियों के बारे में, किस तरह उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। तो सात संगत जी, इसी तरीके से आप भी दासी का साथ देना। प्यार से कहना, धन अंकार जी।